अब हम बात करने जा रहे हैं एक सेक्शन की 17.5 का मतलब हो गया कि किन किन चीज़ों पर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, यानी वो कौन से गुड्स या सर्विसेज हैं जिनका अगर आप एज एन इनपुट जिनको आप लेंगे तो उनका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। दैट इज नोन एज ब्लॉक्ड क्रेडिट, यानी वो गुड्स या सर्विसेज जिनका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, ब्लॉक है आपके लिए। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? गुड्स और सर्विसेज के बारे में। सेक्शन 16 ये बात करता था कि पर्सन के बारे में, कि कौन पर्सन एलिजिबल होगा और कौन नहीं होगा। ये बात कर रहे हैं कौन से गुड्स या सर्विस जो आपने परचेज करी हैं, भले ही आपके 2B में आ रही हो 2A में आ रही हो, बट आपको इनका आईटीसी नहीं मिलेगा, ये ब्लॉक्ड हो गई है। नो आईटीसी, आईटीसी आपको इसका नहीं मिलेगा। तो पढ़ेंगे धीरे धीरे कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका है मोटर व्हीकल। अगर कोई भी आप मोटर व्हीकल खरीदते हैं, ध्यान रखिएगा, आप ये पूरी बात कर रहा हूं मैं जब आप एज एन इनपुट कुछ ले रहे हैं, आप कुछ कोई चीज आप लेके आए हैं गुड्स या सर्विसेज, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि भले ही आपने जीएसटी पे कर दिया, आपके 2A 2B में दिख भी रहा है, मगर फिर भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ने 17.5 इसका एक सेक्शन दिया हुआ है। तो वो कह रहे हैं अगर आप मोटर व्हीकल लेते हैं, इससे पहले आप ये देखिए, अगर वो मोटर व्हीकल लेस देन और इक्वल्स टू 13 पर्सन की है इंक्लूडिंग ड्राइवर, अगर आप कोई मोटर व्हीकल खरीदते हैं जो 13 पैसेंजर्स तक का है, 13 पैसेंजर्स तक का अगर कोई मोटर व्हीकल आप खरीदते हैं, तो मोटर व्हीकल पे आप जो भी जीएसटी पे करके आएंगे दैट इज़ नॉट अलाउेबल, दैट इज़ नॉट अलाउेबल। यानी मैं 10 लाख की गाड़ी खरीदता हूँ और उस पर सपोज जीएसटी और सेस मिला के लगभग मैं 4.5-5 लाख रुपए का जीएसटी दे देता हूँ, तो 5 लाख रुपए मुझे आईटीसी नहीं मिलेंगे और मुझे कार की कॉस्ट पड़ेगी पूरी 15 लाख, वो 5 लाख रुपए मुझे नहीं मिलेंगे। 13 मैक्सिमम में, ड्राइवर उसके अंदर शामिल है। तो अगर कोई मोटर व्हीकल, ये मोटर व्हीकल किसी भी हाल में गुड्स मोटर व्हीकल नहीं होना चाहिए, ये मोटर व्हीकल हर हाल में जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपका? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन वाला व्हीकल होना चाहिए। यानी अगर आप गुड्स मोटर व्हीकल खरीदते हैं तो माय डियर उस पर तो आपको आईटीसी मिल ही जाएगा। सिर्फ हम बात कर रहे हैं मोटर व्हीकल जो पर्सन्स कैपेसिटी के लिए है, इसीलिए इन्होंने 13 पर्सन्स तक की कैपेसिटी दी है। गुड्स का यानी ट्रक वगैरह अगर आप खरीदते हैं, गुड्स मोटर व्हीकल खरीदते हैं, तो उनका आपको आईटीसी हमेशा मिल जाएगा। तो हमारा पहला पार्ट है, इसके देखिए 3 कॉलम है, 1 2 3। फर्स्ट कॉलम ये कहता है किन गुड्स या सर्विसेज पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो 13 पर्सन्स वाले मोटर व्हीकल जो पैसेंजर व्हीकल है उस पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, मगर आपको आईटीसी मिल सकता है। ये हमारी कंडीशन नंबर 2 है, आपको आईटीसी मिल सकता है प्रोवाइडेड। यानी पहला कॉलम जो ये है, ये वाला कॉलम ये बात कर रहा है कि किन चीजों पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। दूसरा कॉलम कह रहा है कि इस पर आईटीसी मिल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा अगर आप कुछ बातें मान लें। क्या है? आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा बेटा ऑन मोटर व्हीकल अप टू 13% व्हेन दे आर यूज्ड, अगर इनको हम यूज कर रहे हैं इन टैक्सेबल सप्लाई में, यानी हम इस जो मोटर व्हीकल लाए हैं इसका यूज करेंगे फॉर टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई में किस तरीके की टैक्सेबल सप्लाई? मोटर व्हीकल को ही बेचने की। देखो अब कार डीलर है, वो कार लेके आता है, खूब सारी कार खरीदता है, तो क्या उसको जीएसटी का आईटीसी मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो वो यहां आ गया, वो कह रहे हैं अगर आप टैक्सेबल सप्लाई कर देते हैं, किसकी टैक्सेबल सप्लाई कर देते हैं? व्हेन दे आर यूज्ड इन, इस मोटर व्हीकल को यूज करते हैं आप फॉर मेकिंग द फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाई इन टैक्सेबल फर्दर सप्लाई ऑफ सच व्हीकल, इस व्हीकल की फर्दर सप्लाई में मैं कार लाया और कार को आगे बेचने के उद्देश्य से लाया हूं, तो उस कार का आईटीसी मुझे मिल जाएगा। सेकंड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सप्लाई में मैं इसे यूज कर लेता हूं, यानी मेरा काम है पैसेंजर्स ट्रांसपोर्ट का, मैं टैक्सी चलाता हूं, मैंने एक टैक्सी खरीदी और उस टैक्सी का मैं यूज किस में करता हूं? पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की मेरी टैक्सेबल सप्लाई है।
इसका एग्जाम्पल कैब्स हो सकती है, कैब वाला कैब खरीदता है और कैब की फाइनली उसको यूज करता है जो कैब खरीद के लाया है किस टैक्सेबल सप्लाई में, पैसेंजर्स ट्रांसपोर्ट सप्लाई में, तो उस कैब वाले को भी आईटीसी मिलेगा। थर्ड, अगर वो ट्रेनिंग देता है, ड्राइविंग की ट्रेनिंग देता है नेविगेशन या मतलब व्हीकल की ट्रेनिंग देता है, इसको व्हीकल को इम्पार्ट करता है टीचिंग में, उसका ड्राइविंग स्कूल है, तो भी मिल जाएगा। यानी ए बी सी इन तीनों कंडीशंस पे आप जो व्हीकल खरीद के लाए हैं इसका आईटीसी मिल जाएगा, अदरवाइज आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। नाउ मेरा क्वेश्चन है, मैंने एक कार खरीदी, मेरी कंपनी ने, कंपनी का नाम है स्टूडेंट्स प्राइड, इसने एक कार खरीदी है, इस कार पे एक जीएसटी पेड करा, इस कार का यूज हम डायरेक्टर्स को एंड एम्प्लॉयज को ऑफिस आने जाने में यूज करते हैं इसका, बताइए इस कार का आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? नो सर, नहीं मिलेगा। संयम कहते हैं नहीं, बाकी कोई बच्चा, सबके आंसर नो है या यस है? मिलेगा। मिलेगा, अनुज कहते हैं मिले, रुमान कहते हैं मिलेगा, संयम कहते हैं नहीं मिलेगा, और बच्चे बताएं। नहीं मिलेगा, नहीं। रुमान कहते हैं नहीं मिलेगा। बात सही है, क्यों? स्टूडेंट प्राइड की टैक्सेबल सप्लाई क्या है, डायरेक्टर और एम्प्लॉय को लाना या कोचिंग? कोचिंग। तो एक बात बताइए, जब स्टूडेंट प्राइड कोचिंग की सर्विस यूज कर रहा है, जबकि उन्होंने कहा था इस कार का यूज होना चाहिए टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, क्या स्टूडेंट प्राइड कोई सप्लाई कर रहा है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की? नहीं। तो एम्प्लॉयज को लाने में यूज कर रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। साफ लैंग्वेज जरा देखना, यहां लिखा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में अगर व्हीकल का यूज होगा तो आईटीसी मिल जाएगा, मगर उस चीज की क्या होनी चाहिए आपकी? टैक्सेबल सप्लाई। अच्छा, मैं टैक्सी ऑपरेटर हूं, मैं एक टैक्सी खरीदता हूं और उस टैक्सी का काम क्या है? पैसेंजर, उस टैक्सी को मैं यूज करता हूं पैसेंजर को लाने ले जाने में, बोलो मुझे आईटीसी मिल जाएगा या नहीं? मिल जाएगा। मिल जाएगा। यस सर। अब बेटे एक बात और सुनना, मैंने एक कार खरीदी, इस कार को मैंने रेंट पे दे दिया, मेरा काम है रेंट आउट करना कार को, और किन लोगों को? मैं गोवा में रहता हूं, गोवा में क्या है, कार वगैरह बहुत रेंट पे चली जाती हैं, टूरिस्ट आते हैं और टूरिस्ट बोलते हैं कि साहब इस कार को आप हमें दे दीजिए, और ड्राइवर मत दीजिएगा, वी नीड सम प्रिवेसी, हम खुद ही चलाएंगे, वी विल एंजॉय द नज़ारा। और मैं और वाइफ ही बोलूंगा मेरे केस में, आप लोगों के केस में कोई भी हो, तो मैं, मेरी वाइफ, हम लोग जाएंगे, हम नज़ारे देखेंगे, और आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस। तो कार चालक बोला भैया ठीक है, हम कार आपको रेंट आउट कर देते हैं, आप इसमें घूमो, हमें दिन का 2000 रुपये किराया दे देना। अब समझिए, मिस्टर एक्स, उससे हम लोगों ने बात करी है, एक्स ने कार खरीदी, कार को उसने हमें रेंट पे दे दिया, और रेंट का पर्पस क्या है? पैसेंजर का ट्रांसपोर्ट होना, पैसेंजर घूमेंगे। बट जो एक्स है उसने तो बस हमें कार किराए पे दी है, अब हम कितना भी घूमे उसे 2000 रुपये दे देंगे, और उस कोई किलोमीटर वाइज होगा तो वैसे पेमेंट कर देंगे। बताइए मिस्टर एक्स को इस कार का आईटीसी मिलेगा या नहीं? इट इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। सर नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा सर। नो या यस? आयुष कहते हैं यस, नो सर। संयम कहते हैं नो, नो सर। रुमान भैया भी कहते हैं नो। आयुष के पक्के फ्रेंड हैं अनुज कटारिया, देखें ये क्या कहते हैं? नो सर। नो। देखा आयुष? तो बेटा अब वोटिंग में आप हार गए, नहीं मिलेगा। इस एक्स का काम क्या है आयुष जी? इस एक्स का काम क्या है? इसकी टैक्सेबल सप्लाई क्या है, रेंट या पैसेंजर? तो फिर इसने कार का यूज तो रेंट वाली टैक्सेबल सप्लाई में यूज करा ना, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में नहीं करा। ये क्रक्स है बेटे, यहां घूम जाओगे, ये घूम जाओगे अगर इस टैक्सेबल सप्लाई वर्ड को नहीं पढ़ा तो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब मेरी बात समझिए, हमने एक स्टूडेंट प्राइड है, कोचिंग सर्विस में है, इसने एक छोटा हाथी खरीद लिया, छोटा
हाथी, छोटा हाथी समझते हैं आप, जिसके अंदर सामान लाने ले जाने का काम होता है। स्टूडेंट प्राइड इसको कैसे यूज करता है, इस छोटे हाथी को खरीद लिया और इसका क्या यूज करता है, जब स्टूडेंट प्राइड के कोरियर आते हैं, किताबें आती हैं, उनको स्टूडेंट प्राइड की बिल्डिंग तक लाने ले जाने में इस छोटे हाथी का यूज होता है। स्टूडेंट प्राइड कोचिंग की सर्विस दे रहा है, बट इस छोटे हाथी में क्या करता है, अपनी किताबें जो प्रिंट कराता है इस छोटे हाथी में से, प्रिंटर के यहाँ से अपने यहाँ लाने में इस छोटे हाथी में हम यूज करते हैं। बताइए इस छोटे हाथी पे अगर हमने कोई आईटीसी दिया है वो मिल जाएगा या नहीं? ये कोई एलिफेंट नहीं है, छोटा हाथी इज अ गुड्स कैरिंग व्हीकल। हाँ भले आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा, क्योंकि ये पैसेंजर व्हीकल ही नहीं है और सिर्फ ब्लॉक किसको किया गया है, पैसेंजर व्हीकल को, गुड्स व्हीकल पे बात ही नहीं करनी है आपको। इज इट क्लियर? तो आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन इज गुड्स इज ऑलवेज अलाउड, इसमें कोई बात ही नहीं है। कुछ रिमार्क हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। सर क्या क्या ऑब्जर्वेशन है समझते हैं। यहां से बेटा क्वेश्चन जरूर आएगा 100%, इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन आएगा, कोई भी डाउट आए तो पूछ लीजिएगा। आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन विद सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13 पर्सन इंक्लूडिंग ड्राइवर यूज फॉर एनी पर्पज अदर देन 1 to 3 इज नॉट अलाउड। इन 3 पर्पज के अलावा किसी पर्पज पे यूज करेंगे तो आईटीसी नहीं मिलेगा। 13 से सर ज्यादा पैसेंजर का व्हीकल है भाई, किसी भी पर्पज पे यूज करो, मिल जाएगा, ठीक है, आईटीसी मिल जाएगा। गुड्स वाले डंपर टिपर समझते हैं, देखे होंगे बड़े बड़े पहिए वाले होते हैं, रोड्स को सही करने में लगे होते हैं, पीले कलर के खूब। Yes, तो क्या वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल है? नो सर। तो बस उन पे आईटीसी मिल जाएगा भाई, हमें पैसेंजर वालों पे नहीं मिलना, बाकी कोई भी व्हीकल खरीदो। इज इट क्लियर? इस पॉइंट को भी मैं बता देता हूं। सर मैंने एक मोटर व्हीकल खरीदा जिसका आईटीसी ब्लॉक हो गया, जैसे मैंने अभी अपनी एक कार खरीदी थी, जो 3rd कार खरीदी, उस कार का बेसिक पर्पस क्या है, उसमें मैं अपना घूमूंगा, लग्जीरियस कार ली है तो उसमें मैं घूमूंगा, क्या उसका आईटीसी मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? 4 लाख रुपए का जीएसटी गया है उसमें, 5.5 लाख रुपए का, बोलो आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? नो सर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। नो सर। अब मैं उसका इंश्योरेंस कराऊंगा तो इंश्योरेंस वाले भी जीएसटी चार्ज करेंगे, उसका मिलेगा आईटीसी या नहीं? नो सर। जिस गाड़ी का मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा उसकी सर्विसिंग, उसकी रिपेयर, उसकी मेंटेनेंस, उसका इंश्योरेंस, मुझे किसी पर भी आईटीसी नहीं मिलेगा। मैंने एक गुड्स व्हीकल खरीदा, उसका इंश्योरेंस कराया, उसका आईटीसी मिलेगा या नहीं? यस सर। उसका आईटीसी Yes, मिलेगा। sir. तो इफ आईटीसी इज ब्लॉक्ड ऑन मोटर व्हीकल देन इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, रिपेयर भी ब्लॉक्ड हो जाएंगे। तो अब मैं इसे समराइज करता हूं, मोटर व्हीकल पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा 13 जनों तक पे, जिसमें ड्राइवर शामिल है, लेकिन मिल जाएगा अगर आप फिट हैं तो, अगर आप फिट हैं, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ फिट करते हैं तो, समझे? एफ फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ व्हीकल, आई फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग और टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। बोलिए, क्लियर? ठीक है। यस सर। नाउ वेसल एंड एयरक्राफ्ट, वेसल एंड एयरक्राफ्ट अगर आप लेते हैं और इस पर आप जीएसटी देते हैं तो इस पर भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, बट मिल जाएगा अगर आप टैक्सेबल सप्लाई ऑफ, सेम वही करते हैं, फर्दर सप्लाई करते हैं फिट में। अगर आप ट्रेनिंग, नेविगेशन और ये ट्रेनिंग वगैरह यही भी इम्पार्टिंग है, इसमें यूज करते हैं, या सेकंड पॉइंट आप गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में व्हीकल को यूज करते हैं तो आपको मिल ही जाएगा। यानी सेम कार वाला पॉइंट व्हीकल में भी लगेगा, यहां पर भी आपको मिल जाएगा। एक एयरक्राफ्ट लिया मुक्की भाई ने, मुक्की भाई मतलब मुकेश अंबानी ने, उन्होंने एक एयरक्राफ्ट लिया जिसमें वो पर्सनल ट्रैवल करेंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने उसे खरीदा है एयरक्राफ्ट को,
बताइए आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? नो सर, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, उसकी कैपेसिटी कुछ भी हो। सर इंश्योरेंस, सर्विस, रिपेयर, मेंटेनेंस मोटर व्हीकल की, अरे भैया बता तो दिया, अगर मोटर व्हीकल, वेसल या एयरक्राफ्ट पर आईटीसी मिल सकता है तो इन पर भी मिल जाएगा, अगर इन पर आईटीसी ही नहीं मिल सकता तो नहीं मिलेगा। यानी वेसल, एयरक्राफ्ट और मोटर व्हीकल। 13 से ऊपर वाले मोटर व्हीकल का मैंने जीएसटी पे करा है, बताओ उसकी आईटीसी मिलेगी या नहीं मिलेगी? 13 पैसेंजर से ऊपर वाला व्हीकल खरीदा है, उसकी आईटीसी मिल जाएगी, तो उसकी सर्विस रिपेयर की भी मिल जाएगी, तो अप टू 13 के लिए एक प्रॉब्लम है। तो कहते हैं सच सर्विसेज रिलेटिंग टू मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन अप टू 13%, अगर वो 1 to 3 तक आते हैं, इस पर्पस पे आते हैं, तो इनका आईटीसी मिल जाएगा। इसके अलावा पर आईटीसी नहीं मिलेगा। सेम वेसल और एयरक्राफ्ट में भी होगा। बोलो बात समझ में आ गई? तो कितने ब्लॉक क्रेडिट हमने पढ़ लिए? हमने ब्लॉक क्रेडिट 17(5) में 3 पढ़ लिए। 13 तक का पैसेंजर मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट, और तीसरा क्या पढ़ दिया इनका? सर्विस, इंश्योरेंस और रिपेयर। नाउ फूड एंड बेवरेजेस आप खरीदते हैं, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट ऑन विच आईटीसी इज नॉट अलाउड। अभी देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। अगर ये सारी सर्विसेज आप करते हैं बच्चों, जरा ध्यान देना, इफ यू आर इन्वॉल्व इन दीज सर्विसेज, फूड एंड बेवरेज, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी, यानी इनको आप लेते हैं, बाई करते हैं। जैसे हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए, लंबी क्लास थी और हमने स्टूडेंट्स के लिए जोमेटो से लंच मंगा दिया, जोमेटो वाले ने बिल दिया और बिल में साहब क्या था? जीएसटी लगा हुआ था। अब क्वेश्चन उठता है सर आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा? भाई फूड एंड बेवरेजेस ब्लॉक्ड में आता है। एक स्टूडेंट प्राइड ने फंक्शन करा, उसमें आउटडोर कैटरिंग की सर्विसेज ली, ब्लॉक्ड आता है। स्टूडेंट प्राइड तो खैर ब्यूटी एंड हेल्थ सर्विसेज क्या लेगा, लेकिन ब्यूटी एंड हेल्थ सर्विसेज क्या है? मान लीजिए कोई फिल्म वाले हैं, तो फिल्म वालों ने कहा कि साहब जो है हमें ज़रूरत है, हमें कॉस्मेटिक सर्जरी भी करानी है अपने उसकी, और ब्यूटी एंड ट्रीटमेंट हेल्थ सर्विसेज भी लेनी है, ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज भी लेनी है, तो उन्होंने इनपुट सर्विसेज ली। नहीं होगा। मैंने मोटर व्हीकल किराए पर लिया, मैंने मोटर व्हीकल किराए पर लिया, मैंने मोटर व्हीकल किराए पर लिया। अब जरा मेरी बात सुनना, मैं मोटर व्हीकल क्या करता हूं, 13 पैसेंजर तक का मोटर व्हीकल लेता हूं और मैं इसको ट्रेनिंग में यूज करता हूं। मैं मोटर व्हीकल किस में यूज करता हूं? ट्रेनिंग में। बट ये मोटर व्हीकल मेरा ओन्ड नहीं है, आई एम टेकिंग इट फ्रॉम एक्स। एक्स से मैं मोटर व्हीकल लेता हूं और एक्स को एक रेंट पे कर देता हूं, और इस मोटर व्हीकल का यूज क्या करता हूं मैं? इंपार्टिंग ट्रेनिंग। नाउ द क्वेश्चन इज एक्स चार्जेस सम जीएसटी ऑन द रेंट। बताइए मुझे आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर इस मोटर व्हीकल को मैं परचेज करता और मुझे आईटीसी मिल जाता, तो रेंट पे भी पे किया हुआ टैक्स पे आईटीसी मिल जाएगा। अब बताओ अगर ये मेरा ओन मोटर व्हीकल होता और मैं ट्रेनिंग में यूज करता, आईटीसी मिल जाता या नहीं मिल जाता? मिल जाता है। तो रेंट पे भी मिल जाएगा। मैंने एक मोटर व्हीकल लिया है और इसका काम किया मेरे डायरेक्टर्स को ऑफिस से घर और घर से ऑफिस। अगर मैं ये ऐसा मोटर व्हीकल परचेज करता तो मुझे आईटीसी मिल जाता या नहीं? नो सर। नहीं मिलता, तो उसके रेंट पर भी नहीं मिलेगा। प्लीज जरा पढ़िए। लीजिंग, रेंटिंग ऑफ, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल अगर आप लेते हैं, वेसल लेते हैं, एयरक्राफ्ट लेते हैं, ऑन विच आईटीसी इज नॉट अलाउड, जिस पर आईटीसी अलाउड नहीं है, उसका हायरिंग वगैरह का रेंट पर भी अलाउड नहीं होगा। लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं, इन पर भी आईटीसी अलाउड नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटे हम इन सारी चीजों को अगर लेते हैं, फूड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग, रेंटिंग ऑफ, हायरिंग वाला, और लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, इनको अगर मैं लेता हूं तो इन पर पे अगर मैं कोई भी जीएसटी करता हूं तो उसका मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा, पर मिल जाएगा। कॉलम नंबर 2। अगर मेरा धंधा ही ये है
फूड लेता हूँ, आगे फूड सप्लाई कर देता हूँ, कैटरिंग की सर्विस लेता हूँ, आगे सप्लाई कर देता हूँ, ब्यूटी हेल्थ ट्रीटमेंट की सर्विसेज लेता हूँ और मेरा काम ही है आगे उसे दे देना। रेंट पे व्हीकल, रेंट वाली बात तो छोड़ो, यानी बाकी केसेस में वो क्या कह रहा है, सच गुड्स, और अच्छा रेंट पे भी मैं व्हीकल लेता हूँ और आगे रेंट पे ही व्हीकल दे देता हूँ। रेंट पे व्हीकल लेता हूँ और आगे मैं रेंट पे ही, रेंटिंग का ही मेरा काम है, सब लेटिंग का, तो मुझे मिल जाएगा। बात समझिएगा, तो मिल जाएगा क्योंकि इस क्लॉज में अटक गया वो। Such goods or services when used by a registered person for making an outward taxable supply of the same category of goods and services। तो इस वजह से भले ही मैं आगे रेंट पे दे रहा हूं तो वैसे मैं परचेज पे आईटीसी ना लेता, लेकिन ऐसे में मुझे इस क्लॉज के कारण रेंट पे लिया, रेंट पे दिया का मिल जाएगा। आगे, अगर कोई ऑब्लिगेशन है, कोई ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट का जिस वजह से मुझे अपने एम्प्लॉय के लिए सर्विस लेनी पड़ रही है, तो आईटीसी मिल जाएगा। अगर गवर्नमेंट का ऑब्लिगेशन है, जैसे हमें रात की ड्यूटी करानी होती है और गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया कि आप रात का जो डिनर है या ये ऑब्लिगेशन है आपको देना ही पड़ेगा एम्प्लॉय को। अब इस वजह से अगर मैं फूड खरीदता हूं, अगर इस वजह से मैं फूड खरीदता हूं तो मुझे आईटीसी मिल जाएगा। यानी व्हेन सच गुड्स और सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय अंडर द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। गवर्नमेंट ने बोला कि आपकी यहां हैजार्डस प्रोसेस होती है आपकी फैक्ट्री में, आपको अपने एम्प्लॉय का इंश्योरेंस कराना ही कराना पड़ेगा, वरना आपकी फैक्ट्री नहीं चलेगी। तो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। अब अगर मैं इंश्योरेंस की सर्विसेज लेता हूं, किस वजह से, एम्प्लॉय के लिए लेता हूं, किस वजह से, क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, तो मुझे उसका आईटीसी मिल जाएगा। बोलो इस पॉइंट नंबर 4 को समझने में कोई समस्या है? यानी दो केस में मिल जाएगा। इफ आई टेक दैट सर्विस, इफ आई एम डीलिंग इन दैट सर्विस, लेता हूं आगे फॉरवर्ड कर देता हूं, लेता हूं आगे फॉरवर्ड कर देता हूं। ठीक है, जैसे निधि मैम स्टूडियो चलाती है, निधि गुप्ता मेकओवर्स, रामनगर की कोई बुकिंग आती है, निधि मैम बोलते हैं कि ठीक है हमने वो बुकिंग ले ली, रामनगर की शादी का इन्होंने बुकिंग ले ली, ऐसा हुआ है इसलिए बता रहा हूं, इन्होंने बुकिंग ले ली और रामनगर के ही एक पर्सन को बोला कि आप जाके वहां मेकअप कर दीजिए और बिल हमें दे दीजिएगा, हम अपने आप चार्ज कर लेंगे रामनगर वालों से। नाउ निधि गुप्ता मेकओवर्स की बात करते हैं, दे आर इन ब्यूटी ट्रीटमेंट्स। इन्होंने क्या करा, एक ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस अवेल करी, किससे, रामनगर के एक आर्टिस्ट से, और वो ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस आगे किसे दे दी, रामनगर की एक शादी वालों को। बताइए निधि मैम को आईटीसी मिल जाएगा ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज का या नहीं? मिल जाएगा, बिकॉज शी इज इन सेम सर्विस। अच्छा, उस शादी वाले को मिल जाएगा आईटीसी या नहीं मिल जाएगा? नो सर। अगर वो फिल्म वाले होते उनको मिल जाता या नहीं मिल जाता? यस सर, मिल जाता। उनको कैसे मिल जाता संयम भैया, किस क्लॉज से मिल जाता? फिल्म वालों ने ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस ली, अब उन्हें आईटीसी नहीं मिलेगा, केवल मिल सकता है कब, जब वो इसी तरीके की सप्लाई करते हो। क्या सप्लाई कर रहे हैं क्या फिल्म वाले ऐसी? संयम, नो सर। क्या उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन था कि हीरोइन को इतना No, sir. सुंदर बनाना है? ऐसा भी कोई गवर्नमेंट का ऑब्लिगेशन नहीं था, तो फिर आईटीसी नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे समझने की कोशिश करो, बताइए कहां पे दिक्कत आ रही है? बढ़ूं आगे या कोई डाउट है? किस पॉइंट में है डाउट? नहीं है डाउट। ना, अगर आप हेल्थ क्लब की मेंबरशिप लेते हैं, फिटनेस सेंटर की मेंबरशिप लेते हैं, या एम्प्लॉय को वैकेशन पे ट्रैवल बेनिफिट देते हैं, इन दोनों केसेस में हेल्थ मेंबरशिप, फिटनेस सर्विस लेते हैं या ट्रैवल बेनिफिट देते हैं, किसको, एम्प्लॉय को, इन दोनों केसेस में आपको आईटीसी केवल एक केस पे मिल सकता है, जब स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन हो। जब स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन हो, गवर्नमेंट ने स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन कराया हुआ हो जिस वजह से हमें ऐसी सर्विसेज लेनी पड़ रही हैं, तो ही आईटीसी अवेलेबल होगा, बाकी आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। यानी क्लब वाले, हेल्थ फिटनेस वाले अगर ये सर्विस लेके आगे सर्विस पास ऑन भी करेंगे तब भी उन्हें आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर वो किसी क्लब की मेंबरशिप लेते हैं और आगे किसी उसी क्लब की मेंबरशिप बेच देते हैं, आईटीसी नहीं मिलेगा। ये केवल स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन के केस में ही मिलेगा। नाउ
वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट आप समझते हैं, जहां गुड्स और सर्विस दोनों होंगे। और ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट किससे रिलेटेड है? इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अगर आप कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस लेते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो भाई आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। यानी अगर मैं एक बिल्डिंग बनवा रहा हूं और मैंने ठेकेदार को बोला सामान समेत बता, सीमेंट सरिया सब तेरा सामान समेत बता कि कितने रुपए में ये बिल्डिंग बनेगी, उसने कहा 1 करोड़ रुपए में प्लस जीएसटी। मैंने कहा ठीक है मैं तैयार हूं, और मैंने उसे 1 करोड़ प्लस जीएसटी दे दिया। अब चाहे मेरे ऑफिस की बिल्डिंग है चाहे मेरे घर की बिल्डिंग है, भाई मुझे इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मेरा इसी चीज का काम है आगे फर्दर सप्लाई करने का, तो मुझे आईटीसी मिल जाएगा। यानी मैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहा हूं, यानी मैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहा हूं। आपसे 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनवा रहा हूं बट मिस्टर एक्स की, आप मुझे बिलिंग करेंगे, मैं आगे सेम सर्विसेज आगे दे दूंगा, तो मुझे आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन मुझे आईटीसी और मिल जाएगा अगर मैंने प्लांट एंड मशीनरी के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लिया है, यानी प्लांट एंड मशीनरी को असेंबल कराने में या प्लांट एंड मशीनरी के से रिलेटेड अगर मैंने कोई भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लिया है। प्लीज मेरी बात समझिए, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अगर हम कोई भी लेते हैं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट तो आप अच्छे से समझते हैं, शेड्यूल 2 में आते हैं, सर्विस माना जाता है। गुड्स और सर्विस दोनों का मिक्स होकर दिया जाएगा बट सर्विस माना जाएगा। अगर मैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ले रहा हूं और आगे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ही सप्लाई करूंगा तो आईटीसी मिल जाएगा। या वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ले रहा हूं इन रिलेशन टू कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, यानी मेरा प्लांट एंड मशीनरी का कोई स्ट्रक्चर डिजाइन हो रहा है, प्लांट एंड मशीनरी का कोई कंस्ट्रक्शन होना है, मैंने प्लांट मंगा दिए। जैसे एक फैक्ट्री में प्लांट है तो इतना बड़ा प्लांट कहीं से उठ के आके थोड़ी ना लगेगा, वो प्लांट यहीं पे आके असेंबल्ड होगा। तो प्लांट जो इसने बेचा है उसने कहा साहब हम सारे इक्विपमेंट भी देंगे और इसे असेंबल भी यहीं करेंगे, तो वो वाले वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पर आपको आईटीसी मिल जाएगा। बट प्लांट एंड मशीनरी में उन्होंने कहा, एक बात समझ लीजिए, इसे प्लांट एंड मशीनरी मत मानना। अगर कोई सिविल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी प्लांट एंड मशीनरी, एक जनरेटर, देखिए मैंने एक जनरेटर खरीदा, जनरेटर मेरे यहां आके असेंबल्ड होगा, सामने वाले ने मुझसे कहा कि मैं इसका वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस दे रहा हूं, आपको असेंबली भी मैं पूरी करके दूंगा, उसके अंदर लगने वाले पुर्जे भी मैं ही लगा के दूंगा। बताओ इसका आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? वो असेंबल भी करेगा, उसके अंदर जो पुर्जे लगेंगे सारी ग्रीसिंग व्रीसिंग वो ही करेगा, इसके वो मुझसे 50,000 प्लस जीएसटी लेगा। बताइए इस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का आईटीसी मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड जो भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे उनके आईटीसी मिल जाते हैं। तो अगर मैं कोई एक जनरेटर ले रहा हूं और जनरेटर वाला मुझे एक ऑफर कर रहा है सर्विस कि भैया आप इस जनरेटर की असेंबली हम आपके यहीं आके करेंगे, प्लस उसके जो भी पुर्जे वुर्जे होंगे वो भी हम अपनी तरफ से ही लगाएंगे, और इसकी हम आपको ये हमारा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है 50,000 प्लस जीएसटी का, बताइए आईटीसी मिल जाएगा या नहीं? बोलो अनुज। सर मिल जाएगा बिकॉज इट इज रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी। लेकिन हम उससे बोलते हैं कि इस जनरेटर के नीचे एक फाउंडेशन भी बनाओगे सीमेंटेड जिस पे ये रखा जाएगा, तो वो कहते हैं इसे हम प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट नहीं मानेंगे अगर कोई सिविल कंस्ट्रक्शन होगा। टेलीकम्युनिकेशन टावर्स को कभी भी प्लांट एंड मशीनरी नहीं माना जाएगा। आपको ध्यान है स्टूडेंट प्राइड की बिल्डिंग के ऊपर जियो का टावर लगा है, जियो वालों ने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया होगा कि भाई ये टावर को वहां पे जाके असेंबल करेंगे, आप पूरा लगाएंगे, इसमें जो भी कल पुर्जे लगेंगे वो भी आप लगाएंगे, सारी चीजें आप लगाएंगे, इसका आप बिल दे दीजिएगा। इस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को प्लांट एंड मशीनरी का वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, इस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। यानी साफ कहा गया उन्होंने प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के आईटीसी मिल जाएंगे बट इन्हें प्लांट एंड मशीनरी नहीं माना जाएगा। पाइपलाइंस जो आप बिछाते हैं आउटसाइड फैक्ट्री, देखिए अगर फैक्ट्री के अंदर कोई पाइपलाइन बिछाएंगे तो उस पर आईटीसी मिल जाएगा, उसे प्लांट एंड मशीनरी माना जाएगा। फैक्ट्री के बाहर अगर आप कोई पाइपलाइन बिछाएंगे, फैक्ट्री के बाहर कोई पाइपलाइन क्यों बिछाएगा? ओएनजीसी है, उसे पूरे भारत में सप्लाई करनी है गैस वगैरह, तो क्या वो अपनी फैक्ट्री के अंदर ही पाइपलाइन बिछाएगी या वो पाइपलाइन पूरे भारत में बिछाएगी?
पूरे इंडिया में। तो फैक्ट्री के बाहर भी पाइपलाइन बिछाएगी ना, उसके लिए उसे किसी ना किसी की सर्विसेज लेनी पड़ेंगी कि भाई आप इतनी पाइपलाइन हमें बिछा दो, इसके अंदर कितना माल लगेगा, कितना पाइप लगेगा, हमें इस बात से मतलब नहीं, पूरी एक कोड दे दो आप। तो वो जो पाइपलाइन बाहर बिछाई जाएगी उसे प्लांट एंड मशीनरी नहीं माना जाएगा और उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। तो इन तीनों चीजों को प्लांट एंड मशीनरी नहीं मानेंगे। तो प्लीज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की आप सर्विस दे रहे हैं, बिल्डिंग से रिलेटेड, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आईटीसी नहीं मिलेगा। पर अगर मैं उस सर्विस को ले रहा हूं और आगे उसी सर्विस को फॉरवर्ड कर दूंगा तो मिल जाएगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस आप प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड दे रहे हैं, आईटीसी मिल जाएगा। बट प्लांट एंड मशीनरी में हम तीन चीजों को काउंट नहीं करेंगे। उस प्लांट एंड मशीनरी के लिए अगर कोई फाउंडेशन बनाई जाएगी सिविल, वो नहीं काउंट होगी। टेलीकम्युनिकेशन टावर इज नेवर कंसिडर्ड एज प्लांट एंड मशीनरी, और पाइपलाइन अगर आप बाहर बिछाएंगे। बोलिए कोई दिक्कत? कंस्ट्रक्शन वर्ड के अंदर रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन, ऑल्ट्रेशन, रिपेयर सब कुछ आएगा। अब जरा आप मेरी बात समझिए, हमारी बिल्डिंग है, अच्छा मैं अपने ऑफिस की बिल्डिंग बनवा रहा हूं, पहले बताओ उसके वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पर मुझे जीएसटी मिलेगा या नहीं मिलेगा, आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। मेरा काम तो वो है नहीं, मैं घर की बनवाऊं या ऑफिस की। अब मैंने वो बिल्डिंग बनवा ली, बिल्डिंग बनवाने के बाद हमारे यहाँ एक बाथरूम लीक करने लगा, हमने प्लम्बर को बुलाया, प्लम्बर ने उस लीकेज को सही करी। हमने कहा भाई जो भी पाइप लगना है वो भी तू ही लगा दे, सब सारा काम तू कर दे, कोई सामान लगना है वो भी तू लगा दे, सर्विस के भी हमें बताओ। उनने कहा 5,000 प्लस जीएसटी हमने दे दिए। इस जीएसटी का आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसका मिल जाएगा। वो कहते हैं आपको मिल जाएगा, आईटीसी ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस एंड फैक्ट्री इज नॉट अलाउड, हाउएवर इफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज डन, और उसे कैपिटलाइज नहीं किया है आपने, यानी रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, पीएल में डाल रहे हैं कोई मेंटेनेंस या रिपेयर का, तो उसका आईटीसी आपको मिल जाएगा। बताइए, क्लियर? अब जब मैंने ये पॉइंट पढ़ा तो मैंने सोचा यार एक काम करो, मैं ऑफिस की बिल्डिंग बनवा रहा हूं, 1 करोड़ रुपए प्लस जीएसटी 18 लाख, 1 करोड़ 18 लाख में बन रही है ये। अब इस 18 लाख का मुझे जीएसटी नहीं मिलेगा। इससे अच्छा यह है कि मैं सामान के बिल अलग ले लूं, कॉन्ट्रैक्टर से कहूं कि भाई तू बना तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ही दे, पर क्या कर सामान के बिल स्टूडेंट प्राइड के नाम में खरीदा कर और अपनी लेबर का एक बिल अलग दे दे। तो मैं ये दिखाऊंगा कि मैंने तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट लिया है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कराया नहीं और माल डायरेक्ट खरीदा है। अब आप बताइए माल का आईटीसी और लेबर का आईटीसी मुझे मिल जाएगा या नहीं? बोलो। मिल जाएगा, कायदे में मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट बोली हम इतने बेवकूफ नहीं है, और गवर्नमेंट ने जो पॉइंट मैं आपको दिखाना चाह रहा था, जो बार बार अमेंडेड आ नहीं रहा था, अगर आप कोई भी गुड्स या सर्विस परचेज करेंगे, किससे रिलेटेड होगी? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी गुड्स जो मैं खरीद रहा हूं या सर्विस जो लेबर की ले रहा हूं, इस पर आईटीसी नॉट अलाउड, इस पर आईटीसी अलाउड नहीं है। क्लियर हो गया? तो ना वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की अलाउड है ना वैसे अलाउड है। इसके अलावा कंपोजिट पर्सन से अगर हम कोई माल खरीदते हैं, गुड्स ऑब्लिक सर्विस परचेज्ड फ्रॉम पर्सन अंडर सेक्शन 10, क्या कंपोजिट टैक्स भले ही वो जमा करा रहा है, क्या उस पर हमें कोई आईटीसी मिल सकता है? क्या सेक्शन 10 वाले को भी कोई आईटीसी नहीं मिलता, ना सेक्शन 10 में रजिस्टर्ड पर्सन को, ना सेक्शन 10 के रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदने वालों को। तो ये 2 पॉइंट इन एडिशन टू दिस पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, फिरंगी हैं, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, तो माय डियर अगर आप कोई गुड्स या सर्विस खरीदते हैं, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन अगर कोई खरीदता है, उसका आईटीसी उसे नहीं मिलेगा, सिर्फ मिल जाएगा अगर वो कोई गुड्स अपने साथ इंपोर्ट करके लाए हैं। यानी आप एनआरटीपी हैं, विदेश से आप आए हैं, भारत में आप एक एग्जीबिशन कर रहे हैं, उस एग्जीबिशन में अगर कोई गुड्स या सर्विस लेते हैं, उनका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर विदेश से कुछ इंपोर्ट करके लाए गुड्स तो उनका आईटीसी मिल जाएगा। पर्सनल कंजम्पशन वाले का आईटीसी कभी नहीं मिलता,
लॉस्ट या स्टोलन। अभी कोविड के टाइम में लोगों की दुकानें बंद रही, अब जब वो पहुंचे तो पता लगा लोग सामान चोरी करके ले गए। ये वो सामान था जिसका आईटीसी वो पे कर चुके हैं, अब ये चोरी हो गया। गवर्नमेंट ने कहा था आउटपुट टैक्स कलेक्ट करके लाओगे तो इनपुट टैक्स का आईटीसी मिल जाएगा। अब बताओ इसका आईटीसी मिलेगा या नहीं, जो चोरी हो गया इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, यानी एक और परेशानी। सेम अगर आपने कोई इवेजन या कॉन्फिस्केशन गवर्नमेंट ने किया है, कोई इवेजन या कॉन्फिस्केशन गवर्नमेंट ने किया है आपके किसी गुड्स का, तो उस पर अगर आपने कोई आईटीसी पे करा हुआ है तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। प्लीज मेरी बात जरा ध्यान से समझ के चलिए। यानी अगर कोई आपने कॉन्फिस्केशन, एक मिनट रुक जाते हैं, चलिए। अगर आप माल चोरी में पकड़े जाते हैं और गवर्नमेंट उस इवेजन पर आपसे टैक्स भरवा लेती है, यानी आप बिना नंबर 2 का माल ला रहे थे, बिना बिल के ला रहे थे, पकड़े गए और टैक्स भरना पड़ गया, तो अब आप ये नहीं कह सकते मैं तो टैक्स पेड माल लाया हूं। जो आपने टैक्स पे करा है बिकॉज ऑफ इवेजन या कॉन्फिस्केशन पकड़े जाने के कारण, क्या उसका भी आईटीसी लेंगे क्या, या वो एज ए पेनल्टी लगा है? वो तो एज ए पेनल्टी लगा है, उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। तो 12 ये रहे और 2 ये रहे, 13 और 14, इनके आईटीसी नहीं मिलेंगे। जरा क्वेश्चंस देखते हैं, आइए जरा। इलस्ट्रेशन 6, एक्स लिमिटेड एक रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चर है, ठीक है। इंगेज इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स प्रोकर्ड द फॉलोइंग गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर 17, द सेम हैज बीन कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एक्स लिमिटेड, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आईटीसी। देखिए, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर यूज करेगा फैक्ट्री में, इस पर टैक्स दिया इसने 2,16,000 रुपए का। माउल्स डाइज जिग्स ये फैक्ट्री में यूज करेगा 26,000 रुपए, इसका इसने वो दिया है अपनी फैक्ट्री में, कोई ट्रांसफॉर्मर यूज करेगा। पहले बताओ इसके आईटीसी मिलने में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, इसमें क्या बात हो गई। माउंट्स डाइज ये सब आप यूज करोगे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट आप यूज करोगे, इसमें भी क्या प्रॉब्लम हो गई। कैपिटल गुड्स परचेज जिस पर आपने डेप्रिसिएशन भी ले लिया है पूरा का पूरा, क्या इनका आप आईटीसी ले सकते हो या 16(4) मना करता है इस चीज के लिए? 16(3) सॉरी। अगर किसी गुड्स पर आपने उसके जीएसटी पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है तो क्या उसका आईटीसी ले सकते हैं? नो सर। तो इसका आईटीसी बच्चे नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आपने किसी कंपोजिट वाले से लिया है तो उस पर आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आगे सेक्शन 17 के ही दिखाता हूं आपको मेनली। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, एक चीज ये रह गई, पर्सनल कंजम्पशन में कुछ लोगे तो वो तो खैर उस पर आईटीसी मिलेगा ही नहीं, उसमें तो जीएसटीएन नंबर है ही नहीं। नाउ एक रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चर है, ये गुड्स प्रोकर करके लाता है, लैपटॉप लेके आता है अपने ऑफिस के लिए, बताइए आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर मिल जाएगा। मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रक, ओ माय गॉड, ट्रक लेके आ रहा है, गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल, मिल जाएगा। मिल जाएगा। कैपिटल गुड जो नॉन बिजनेस पर्पस पे यूज होंगे यानी पर्सनल यूज होंगे, नो सर, नहीं मिलेगा। इसका No, sir. आईटीसी नहीं मिलेगा। पंप ऑब्टेन फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। बेटे मैंने रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स जमा कराया है, बताओ मुझे आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा?
अरे यार मैं तो कैसा भी टैक्स जमा कराऊं, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? मैं सामने वाले को दूं वो जमा कराए या रिवर्स चार्ज में मैं जमा कराऊं, सब पे आईटीसी मिलेगा। इसे किसने मना करा है? ऑफिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में गुड्स यूज हुआ है, सिर्फ गुड्स। किसी ने मुझे वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस नहीं दी है, गुड्स लिया है मैंने, अपनी कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग में यूज करूंगा। नहीं मिलेगा। नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। कैपिटल गुड्स जो आउटवर्ड सप्लाई ऑफ एसईजेड में, यानी हमने कुछ ऐसा मशीनें खरीदी हैं जिसको हम आगे सप्लाई करेंगे एसईजेड यूनिट को, तो एक तरीके का एक्सपोर्ट ही तो है। तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? एक्सपोर्ट पे तो आपको आईटीसी मिलेगा। सिर्फ आईटीसी कब नहीं मिल रहा है? जो 16-17 में, देख लीजिए पॉइंट्स। नाउ अब मैं आपको एक जरा व्हीकल वाला कराता हूं, वो बहुत आना है क्वेश्चन। पढ़ाता हूं, एक मिनट होगा। ये इलस्ट्रेशन 11 जरा ये देखिएगा। मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टर और पर्सन हैविंग, पहले देखिए इसका काम क्या है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू कल्याण लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विस। कल्याण लिमिटेड ने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी है, इनका हमें आईटीसी देखना है। एक मोटर व्हीकल खरीदा है जिसका काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी 7 लोगों की है इंक्लूडिंग ड्राइवर समेत। इन्होंने एक व्हीकल खरीद लिया है और ये पर्सन का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए इन्होंने लिया है, ये अपने पर्सन्स का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। बताइए इसका आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। नो सर। इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर ये क्या होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की आउटवर्ड सप्लाई में यूज करते इस व्हीकल को, तो करते। अगर आउटवर्ड सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर नहीं है तो इसका नहीं मिलेगा। मोटर बस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन में यूज होगी, इसकी कैपेसिटी 14, जैसे 13 से ऊपर निकले आईटीसी मिल जाएगा। मोटर लॉरी, ये तो गुड्स व्हीकल है, मिल ही जाएगा। फूड्स एंड बेवरेजेस आपने लिए हैं, एक डीलर्स मीट करानी है, उसमें फूड या बेवरेजेस लिया है, आईटीसी उसको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराइए मोटर लॉरी की, मिल जाएगा। मिल जाएगा क्योंकि उस पर आईटीसी मिलता ही है। जनरल इंश्योरेंस कराया मोटर व्हीकल का, 7 कैपेसिटी वाले का इंश्योरेंस कराया, इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। और ये 14 वाले का इंश्योरेंस कराया है। मिल जाएगा। यार देखो ऐसे मिलेंगे तुम्हें नंबर, पटापट मिलेंगे नंबर। तो अब सारे मैं कराऊंगा क्या? इसको करो आप। इसे किसी ने हमें अकाउंट एंड ऑडिट की सर्विस दी है, उस पर जीएसटी ले लिया, आईटीसी मिलेगा या नहीं? नहीं मिलेगा। है? नहीं मिलेगा? अरे किसी ने ऑडिट की सर्विस दी है मेरी ऑर्गेनाइजेशन को, उसने जीएसटी लगाया है, जीएसटी किस बेसिस पे नहीं मिलेगा? इसमें 17 में आ रहा है क्या ऑडिट की सर्विस, या मेरी पर्सनल है क्या? अकाउंट्स एंड ऑडिट की सर्विस पे अगर कोई जीएसटी ले रहा है तो पहले बताइए उस पर आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। मिल जाएगा, कहीं पर भी कोई नहीं रोक रहा, मिल जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस एक एम्प्लॉय का कराया लेकिन कोई ऑब्लिगेशन नहीं था, फिर भी उसका इंश्योरेंस करा दिया, नहीं मिलेगा। नहीं। नहीं मिलेगा। मेंटेनेंस कराई कार मैन्युफैक्चर्ड बाय उज्जवल मोटर्स लिमिटेड, उज्जवल मोटर लिमिटेड जो अपनी कार की मैन्युफैक्चरिंग करती है उसकी मेंटेनेंस करा रही है। पहले बताइए उज्जवल मोटर लिमिटेड जो कार मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो उसका कार सप्लाई का ही काम है, तो उन कारों की अगर वो मेंटेनेंस करा रही है तो इसका आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। मिल जाएगा। मिल जाएगा। तो बेटा आप इन्हें देख लीजिएगा प्लीज, है ना।